रमाकांत यादव बालू माफिया था जिसकी हत्या हुई है। ये रमाकांत यादव कौन था? ये पटना जिला में एक पालीगंज अनुमंडल है और पालीगंज अनुमंडल में एक रानी तालाब थाना है। उसी थाना क्षेत्र का ये था, धामा गांव का था। और धामा गांव में ये 3-4 रोज पहले शाम के समय 4 बजे के आसपास अपने बगीचे में टहल रहा था कि इसको बाइक सवारों ने आके इसको जान से मार डाला। कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले अंजनी सिंह पर भी गोलियां चलाई गई थी और उसमें भी रमाकांत यादव का नाम आया था। तो ये बालू माफिया का बहुत, आप इसको खूनी खेल कह सकते हैं, वर्चस्व की लड़ाई कह सकते हैं। पर जो अंजनी सिंह की पत्नी है ममता देवी, वो अपने पतिदेव की सफाई दे रही है कि वो तो विकलांग हो गए हैं, दिव्यांग हो गए हैं, ठीक से चल फिर नहीं सकते वगैरह वगैरह। और बिहार में दुख की बात है कि बालू माफिया और दारू माफिया और भू माफिया ये सब इतने ताकतवर हो गए हैं कि इनकी, मतलब आप कह सकते हैं, सत्ता के गलियारों में पैठ हो गई है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। मुख्यमंत्री माफिया के गिरोह में शामिल हो गए हैं। बड़े बालू माफिया रमाकांत यादव हत्याकांड के बाद देखिए गुत्थी सुलझ नहीं रही है। बड़ा सवाल है, प्रशासन लगातार गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कई तरह के नाम सामने निकल के आ रहे हैं रमाकांत यादव हत्याकांड को देखते हुए। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूरा आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं रमाकांत यादव हत्याकांड को? जिस तरीके से बालू माफिया कहा जा रहा है रमाकांत, जी हत्या कर दी गई बीते दिन। सही है। देखिए, रमाकांत यादव बालू माफिया था जिसकी हत्या हुई है। और एक दर्शकों को मैं एक बात बताता हूं कि जब सन 2000 में झारखंड अलग राज्य बना था और बिहार के सारे खनिज, सारे जंगल लगभग झारखंड चले गए थे, तो उस समय एक मजाक चलता था कि बिहार में अब क्या बचा। तो जवाब होता था कि बिहार में 2 ही चीज़ें बच गई, लालू और बालू, है ना। यानी कि एक लालू यादव बच गए और बिहार की जो नदियां हैं उनका बालू बच गया। और ये जो बालू माफिया का खेल है, ये मतलब ये लोग करोड़ों में खेलते हैं। मैं तो खुद लखीसराय का एसपी रहा हूँ। वहाँ किउल नदी का बालू निकाला जाता है और ख़ास के जो लाल बालू होता है, जिसका आपको बहुत भवन निर्माण सब में इस्तेमाल होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा माफियागिरी है। लखीसराय में मैंने बालू माफिया पर काफ़ी सख्ती की थी। प्रहलाद यादव जो सूर्यगढ़ा के विधायक हैं, उस समय भी थे, उनके हथियार वगैरह जब्त करवा दिए थे। फिर मेरा ट्रांसफ़र भी हुआ था। तो ये बालू माफिया जो है, अब ये जिसकी आप बात कर रहे हैं रमाकांत यादव, ये रमाकांत यादव कौन था? ये पटना जिला में एक पालीगंज अनुमंडल है और पालीगंज अनुमंडल में एक रानी तालाब थाना है। उसी थाना क्षेत्र का ये था, धामा गांव का था। और धामा गांव में ये 3-4 रोज पहले शाम के समय 4 बजे के आसपास अपने बगीचे में टहल रहा था कि इसको बाइक सवारों ने आके इसको जान से मार डाला। अब रमाकांत यादव का जो भाई था उमाकांत यादव, उसकी भी 15 साल पहले ऐसे ही हत्या हो गई थी। और रमाकांत यादव का जो भतीजा है, राहुल कुमार नाम है, वो अभी उस धामा गांव का मुखिया है। और देखिए, रमाकांत यादव बालू माफिया था और इसका भी आपराधिक इतिहास है। 2-3 साल पहले देवराज यादव नाम के एक बालू कारोबारी की हत्या हुई थी, तो उसमें भी रमाकांत यादव जेल भी गया था। और एक जो मेन शूटर का नाम था संजय उर्फ सरपंच, माना गया था कि वो रमाकांत यादव का ही शूटर था। तो उस मामले में भी रमाकांत यादव का हाथ माना जाता है। अभी जो रमाकांत यादव की हत्या हुई है, इसमें इसके बेटे ने जो मतलब एफआईआर करा है रानी तालाब थाना में, उसमें 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। एक अंजनी सिंह को और उसके छोटे भाई पवन कुमार को। अब ये जो अंजनी सिंह है, ये मुखिया पति है। मतलब इसकी जो पत्नी है ममता देवी नाम है, वो एक सदाबाद करके जगह है, उस पंचायत की वो मुखिया है। और अंजनी सिंह भी आप समझिए यही है, बालू माफिया ही है। वो जनपाड़ा वगैरह में बालू घाट पर को लेकर विवाद चलता था अंजनी सिंह और मतलब इसके बीच, रमाकांत यादव के बीच। और ये मैं बताऊं कि कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले अंजनी सिंह पर भी गोलियां चलाई गई थी और उसमें भी रमाकांत यादव का नाम आया था। तो ये बालू माफिया का बहुत, आप इसको खूनी खेल कह सकते हैं, वर्चस्व की लड़ाई कह सकते हैं। उधर जो अंजनी सिंह की पत्नी है ममता देवी, वो अपने पतिदेव की सफाई दे रही है कि वो तो विकलांग हो गए हैं, दिव्यांग हो गए हैं, ठीक से चल फिर नहीं सकते वगैरह वगैरह। खैर, ये सफाई कोई सफाई नहीं है, क्योंकि अगर आप चल फिर नहीं भी सकते हैं, आपका दिमाग ठीक से चल रहा है,
तो आप षड्यंत्र तो बना ही सकते हैं, साजिश तो आप बना ही सकते हैं। तो ये देखिए बहुत खून खराबा वाली बात है और बिहार में दुख की बात है कि बालू माफिया और दारू माफिया और भू माफिया ये सब इतने ताकतवर हो गए हैं कि इनकी मतलब आप कह सकते हैं सत्ता के गलियारों में पैठ हो गई है और इसलिए इस खूनी खेल पर रोकना बहुत मतलब मुश्किल लग रहा है। जी। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है जहाँ कहते हैं कि चुन चुन कर ठोकेंगे, छोड़ा नहीं जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अरे ये सब डायलॉग बाजी है, क्या क्या नहीं बख्शा जाएगा। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। मुख्यमंत्री माफिया के गिरोह में शामिल हो गए हैं और ये उप मुख्यमंत्री लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं। ये सम्राट चौधरी हैं, कहते हैं कि जो बिहार में अपराध करेगा उसका हम गया में पिंडदान करवा देंगे। क्या होगा? बिहार के जो पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, भाजपा का ही है, वो हत्यारा है, खूनी है। उसने 1 जनवरी 2019 को श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की महिला का दिल्ली में खून करा दिया था। बिहार का जो नगर विकास मंत्री है जीवेश मिश्रा, ये भी भाजपा का है और इसको राजस्थान के एक अदालत ने भी 15-20 दिन पहले नकली दवाएं बनाने का दोषी पाया है। तो भाजपा में तो एक से गुंडे, मवाली और क्रिमिनल सब बैठे हुए हैं। तो ये लोग क्या कहेंगे? तो चोर मचाए शोर वाली बात है। जी। चोर मचाए शोर वाली बात है, ये लोग क्या कहेंगे? बिहार के पुराई पे अमिताभ कुमार दास थे इस वक्त हमारे साथ, जहां रमाकांत यादव हत्याकांड को लेकर तमाम अनेक प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। अनिल सिंह नाम के एक शख्स का नाम आ रहा है, जहां अमिताभ दास ने साफ तौर पर कहा है कि जांच का विषय है और ऐसे में कार्रवाई करने की जरूरत है। माफियागिरी पर कैसे रोक लगे इसको लेकर प्रशासन को देखना चाहिए। फिलहाल बिहार की पुराई पे अमिताभ कुमार दास को आप सुन रहे थे।